साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ज़मींदार रहता था। वो ज़मींदार काफ़ी पैसे वाला था। उसके पास काफ़ी धन दौलत और ज़मीन जायदाद थी। गांव में सबसे बड़ा और आलीशान मकान उस ज़मींदार का ही था। उसके पास बहुत से खेत भी थे। उन खेतों में बहुत से मजदूर काम किया करते थे। काम के बदले में ज़मींदार मजदूरों को कुछ अनाज और पैसे दिया करता था। उसी ज़मींदार के खेत में सोहन नाम का एक गरीब मजदूर भी काम किया करता था। सोहन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की दिन रात पूजा किया करता था। वो रोज़ सुबह मंदिर जाता था और मंदिर में अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ फल और फूल वो मंदिर में चढ़ाता। उसी मंदिर में वो ज़मींदार जिसके खेत में सोहन काम करता था, वो ज़मींदार भी मंदिर में आता था। ज़मींदार अपने नौकरों के साथ ही मंदिर जाता था और वो मंदिर में काफ़ी फल फूल मेवे मिठाइयाँ और धन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को समर्पित किया करता था। मंदिर का पुजारी काफ़ी देर तक ज़मींदार के साथ पूजा पाठ करता था। ज़मींदार की पूजा करने के बाद ही गांव के किसी अन्य व्यक्ति को मंदिर आने की अनुमति थी, उससे पहले नहीं। अब सोहन भी रोज प्रतीक्षा करता और ज़मींदार के पूजा करने के बाद जब ज़मींदार वहाँ से चला जाता तो सोहन पूजा करता और वो मंदिर की चौखट पर फल रखकर चला जाता था। साथ संगत जी, गांव के ज़मींदार को ही मंदिर के अंदर जाकर भगवान की मूर्तियों को चरण स्पर्श करने की अनुमति थी। बाकी लोगों को केवल दूर से ही दर्शन करने की इजाज़त थी। ये प्रथा उस गांव में काफ़ी सालों से चली आ रही थी और पूरा गांव इस प्रथा का पालन भी करता था। सभी गांव वाले मंदिर की चौखट पर ही चढ़ावे का सामान रख जाते थे, जिसे मंदिर का पुजारी अलग रखकर प्रसाद के रूप में बांट देता था। अब सोहन को ये भेदभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। वो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहता था। उन्हें अपने हाथों से पोशाक पहनाना चाहता था। सोहन ने इस बारे में मंदिर के पुजारी से भी कई बार बात की, लेकिन पुजारी जी ने कहा, अगर ज़मींदार को इस बात का पता चल गया तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सजा मिल जाएगी। एक दिन सोहन ने पुजारी से काफ़ी अनुग्रह किया। अब मंदिर के पुजारी को सोहन की भगवान में श्रद्धा और भक्ति देखकर उस पर तरस आ गया। तब पुजारी ने सोहन से कहा, मैं तुम्हें भगवान की पुरानी पोशाक दे दूंगा। तुम बिल्कुल वैसी ही नई पोशाक बना लाना और मैं चुपचाप तुम्हारी पोशाक भगवान को पहना दूंगा और ज़मींदार को भी इस बात का पता नहीं चलेगा। तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी, लेकिन तुम ये बात गांव में किसी को मत बताना और पोशाक बिल्कुल पहले वाली पोशाक के जैसे ही बनाना, ताकि किसी को पता ना चले। अब सोहन पुजारी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। सोहन ने घर आकर ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सोहन की पत्नी भी पति की बात सुनकर बहुत खुश हुई। दोनों पति पत्नी ने मिलकर रात भर जागकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पोशाक तैयार की और दिन निकलने से पहले ही सोहन वो दोनों पोशाकें पुजारी जी को दे आया, जिसे आरती से पहले पुजारी जी ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को पहना दिया। ज़मींदार तथा दूसरे गांव के लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। सोहन ने भगवान से माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, मेरी भूल को क्षमा करना। मैंने चोरी से आपको ये पोशाक पहनाई है। इस बात को कई दिन बीत गए, किसी को पोशाक के बारे में कुछ नहीं पता चला। अब एक दिन की बात है कि ज़मींदार रोज की तरह ही मंदिर में पूजा कर रहा था। तो ज़मींदार ने देखा कि भगवान की पोशाक में लगा हुआ गोटा काला पड़ गया है। ये देखकर ज़मींदार को बहुत गुस्सा आया और ज़मींदार ने तुरंत ही पोशाक बनाने वाले दर्जी को बुलाया। दर्जी से पूछा कि तुमने भगवान की पोशाक में सोने की जगह पीतल का गोटा क्यों लगाया? तुमने चोरी की
और इसके लिए तुम्हें दंड ज़रूर मिलेगा। तब दर्जी ने ज़मींदार से कहा कि मैंने तो पोशाक में असली सोने का गोटा ही लगाया था। फिर दर्जी ने पोशाक को ध्यान से देखा तो कहा कि ये पोशाक तो मेरी बनाई हुई ही नहीं है। तो ज़मींदार ने फिर मंदिर के पुजारी से पूछा। पुजारी ने डर के मारे सारी बात ज़मींदार को सच बता दी। सारी बात जानने के बाद ज़मींदार के आदमी सोहन को पकड़ कर ले आए और ज़मींदार ने सोहन और पुजारी को गांव से निकल जाने का आदेश दे दिया। तभी एक नए पुजारी को बुलाया गया और ज़मींदार ने नए पुजारी से कहा कि भगवान की मूर्ति को गंगा जल से स्नान करवाकर उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाएं। नए पुजारी ने वैसा ही किया, परंतु जब वो नया पुजारी भगवान को नई पोशाक पहना रहा था तो भगवान की पोशाक छोटी पड़ गई। ज़मींदार ने दर्जी से पूछा तो दर्जी ने डरते हुए कहा, मैंने तो भगवान की पोशाक उसी नाप की ही बनाई थी। तभी ज़मींदार ने दर्जी को मंदिर में ही एक नई पोशाक बनाने का आदेश दिया। दर्जी ने नाप लेकर दोबारा पोशाक बनाई, पर वो दूसरी पोशाक भी छोटी रह गई। अब ये देखकर ज़मींदार को बहुत गुस्सा आया। उसके बाद ज़मींदार फीता लेकर जैसे ही भगवान की मूर्ति के पास नाप लेने के लिए गया तो मूर्ति से आवाज़ आई कि भगवान को सोने चांदी की नहीं, श्रद्धा और भक्ति की भावना से बनी हुई पोशाक चाहिए। साध संगत जी, ये सुनकर उस ज़मींदार का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो भगवान श्री विष्णु और लक्ष्मी जी के चरणों में गिर गया और इसके बाद सोहन और पुजारी जी को बुलाया गया और सोहन की बनी हुई पोशाक भगवान को वापस पहनाई गई और तब से सभी गांव वालों को मंदिर में जाने की अनुमति भी दे दी गई। साथ ही ज़मींदार ने सोहन से माफ़ी मांगी और उसे काफ़ी धन दिया। साथ ही साथ ज़मींदार ने पूरे गांव में ये भी कहलवा दिया कि गांव का अब कोई भी व्यक्ति भगवान को पोशाक पहना सकता है और ज़मींदार भी अन्य गांव के लोगों के साथ मिलकर भगवान की पूजा करने लगा। साथ संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर ये निरंकार प्रभु धन या दौलत के नहीं बल्कि भावना के भूखे होते हैं। भगवान के दरबार में कोई अमीर या कोई गरीब नहीं होता। ईश्वर की दृष्टि में तो सभी समान होते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।